खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ करिश्मा भारद्वाज और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। किसानों के आंदोलन को 3 महीने से ऊपर हो गए हैं, लेकिन सरकार का रुख किसानों की तरफ जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, जिसके बाद किसानों की तरफ से एक के बाद एक ताबड़तोड़ महापंचायत की जा रही है। तो वहीं कृषि कानूनों को रद्द कराने के लिए चल रहे किसान आंदोलन की अगली रणनीति आज संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में तय होगी और इसमें बड़े फैसले लिए जाने का पूरा जोर दिया जा रहा है, जिससे केंद्र सरकार पर दबाव बनाया जा सके। बता दें आपको ये कि कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन का राकेश टिकैत एक प्रमुख चेहरा बन चुके हैं और भारतीय किसान यूनियन के नेता यानी कि राकेश टिकैत लगातार देश के कई हिस्सों में कृषि कानूनों के खिलाफ बुलाई गई रैलियों महापंचायतों में शामिल हो रहे हैं और ऐसे में उन्होंने 28 फरवरी से 22 मार्च तक का अपना कार्यक्रम तैयार कर दिया है। दरअसल 28 फरवरी यानी कि आज किसान नेता राकेश टिकैत यूपी के सहारनपुर में होने वाली महापंचायत में शामिल होंगे और यह महापंचायत लखनऊ में होगी। इसके बाद 1 मार्च को उधम सिंह नगर के रुद्रपुर की महापंचायत में शिरकत करने वाले हैं। 2 मार्च को राजस्थान के झुंझुनू में, 3 मार्च को राजस्थान के ही नागौर की महापंचायत में शामिल होंगे। राकेश टिकैत 12 मार्च को राजस्थान के जोधपुर में और 14 मार्च को एमपी के रीवा में आयोजित किसान महापंचायत में शामिल होंगे। 15 मार्च को वह एमपी के ही जबलपुर में आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल होने वाले हैं और इसके बाद 20, 21 और 22 मार्च को किसान नेता राकेश टिकैत कर्नाटक में रहेंगे और वह यहां किसानों के अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगी। और तलब ये है कि भारतीय किसान यूनियन के नेता के साथ साथ तमाम राजनीतिक दल भी किसान आंदोलन के समर्थन में अपनी अपनी किसान महापंचायत कर रहे हैं और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी यूपी के कई जिलों में किसान महापंचायत में शामिल हो चुकी हैं, तो वहीं आरएलडी नेता जयंत चौधरी भी किसान महापंचायतों में नजर आ रहे हैं। तो किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। किसानों के प्रदर्शन को पिछले 3 महीने से अधिक का समय हो गया है, लेकिन जिस तरीके से किसान अपनी एक के बाद एक रणनीति तैयार की जा रही है, तो वहीं आपको अहम जानकारी दे दें कि आज भी रणनीति तैयार की जाएगी। आज बैठक है किसानों की तरफ से और आगे की रणनीति क्या रहने वाली है ये देखना लाजमी होगा, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जब भी बैठक होती है किसानों की तरफ से कोई ना कोई रणनीति बनाई जाती है और रणनीति भी ऐसी होती है कहीं ना कहीं इस पर सरकार पर दबाव बनाने की पूरी कोशिश की जाती है। विपक्ष पार्टी की बात करें तो विपक्ष पार्टी भी लगातार किसानों के समर्थन में किसान महापंचायत कर रहे हैं। इस मुद्दे पर अहम चर्चा के लिए हमारे खास मेहमान कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ गए हैं, लखपत बटोला। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। तो सर, जिस तरीके से किसानों के प्रदर्शन को पिछले 3 महीने से अधिक का समय हो गया है, लगातार किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार से एक ही गुहार लगा रहे हैं कि 3 कृषि कानून को रद्द किया जाए, लेकिन आपकी तरफ से अगर बात करें तो विपक्ष पार्टी का अहम रोल होता है इसमें, आपकी तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए, कांग्रेस लगातार किसानों के समर्थन में, हम लगातार कई समय से ये बात लोकसभा से लेकर चाहे संसद के अंदर हो, चाहे सड़क पे हो, चाहे सरकार से हो, हमने लगातार सरकार से अपील की है कि 3 कानून वापस लिया जाए। जो किसान देश की 62% आबादी जो किसी से जुड़ी हुई है, वो लगातार आप देखो जिस तरह से डिक्टेटरशिप सरकार कर रही, किसानों का दमन कर रही, 250 से ज्यादा किसान शहादत हो चुकी है। 250 से ज्यादा किसान, सरकार को शर्म आनी चाहिए थी, लेकिन सरकार निठल्लेपन पे अपने कायम है। सरकार 2 लोगों के लिए इस देश को बेचना चाह रही है। मैं तो उसको स्पष्ट रूप से आरोप लगाता हूं सरकार पे। सरकार 2 लोगों के लिए देश को बेचने से तुली हुई है। हिंदुस्तान की जो 62% लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ की जा रही है। आप देखो जिस तरह से सरकार ने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को खत्म करने का काम किया, सरकार ने जिस तरह से एपीएमसी को खत्म करने का काम करे, सरकार एमएसपी पे कानून बनाने को तैयार नहीं है। ये लगातार आप देखो, मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने खुद कहा था कि एमएसपी किसानों को लीगल मिलना चाहिए और वो उस कमेटी के अध्यक्ष होने के बावजूद जब स्वयं प्रधानमंत्री है और उन्हें इस देश की जनता ने इतना विशाल बहुमत दिया है, उस बहुमत का दुरुपयोग केवल और केवल इस देश के 2 लोगों को देने का जो काम किया जा रहा है, मैं समझता हूँ करिश्मा जी, ये केवल और केवल किसानों का मुद्दा नहीं है, ये उस आम आदमी का मुद्दा है जो आदमी आज रोजी रोटी के लिए 2 जून की रोटी खा पा रहा, वो ये रोटी भी नहीं खरीद पाएगा। रोटी तिजोरी में बंद करने का काम किया जा रहा है। राकेश टिकैत ने
निश्चित रूप से स्लोगन बोला है। और जिस दिन डिमांड और सप्लाई में यदि इन्होंने अंतर ला दिया तो यही जो हमें 25-30 रुपए किलो आटा मिलता है, यही 250-300 रुपए किलो जाएगा। चलिए इस पे अहम चर्चा के लिए हमारे एक और खास मेहमान पंकज जोशी बीजेपी नेता जुड़ गए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनपी न्यूज पर। जी धन्यवाद। तो सर लगातार किसानों का प्रदर्शन जारी है, सरकार से बस एक ही गुहार लगा रहे कृषि कानून को रद्द किया जाए, लेकिन एक के बाद अब लगातार नई रणनीतियों के साथ तैयार हो रहे हैं किसान। और अब जिस तरीके से आपको ये भी पता होगा महंगाई की जिस तरीके से महंगाई होती जा रही है, तो दूसरी तरफ खाद्य पंचायत ने ऐलान कर दिया 1 मार्च से दूध और महंगा हो गया। कहीं ना कहीं असर सरकार को भी भुगतना पड़ेगा, सरकार के पर इसका सीधा असर देखने को मिलेगा। आम जनता तो लगातार परेशान है क्योंकि जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने लगे हैं। देखिए करिश्मा जी, मैं कह रहा हूँ कि ये जो आप किसान आंदोलन की बात कर रहे हैं, ये आंदोलन जो है राजनीतिक मोड़ ले चुका है। और अब राजनीतिक मोड़ के अंदर ये जो है कोई पहली बात नहीं है, क्योंकि जो मुख्य विपक्षी पार्टी है, चाहे वो जेएनयू कांड हो, चाहे बेसिकली जो है कश्मीर वाला मामला हो, चाहे वो जो है बेसिकली चाइना वाला मामला हो, चाहे वो जो है जो कानून नागरिकता कानून था उसका मामला हो, कहीं ना कहीं जो है चाहे नोटबंदी का मामला हो, लगातार जो है विपक्ष जो है जिस तरीके से नकारात्मक राजनीति पर उतर कर आ गया है और जिस तरीके से हालत बन रहे हैं उसमें कोई छुपावा थोड़ी है। आप मुझे बताइए कि इतनी बड़ी पार्टी के जो है ये लगातार हम पे तो प्रश्न उठाते रहते हैं, लेकिन खुद के बताइए कि 23 आदमी आज क्या कर रहे हैं? जो इनके बड़े नेता थे उनसे उन्होंने पूछ लिया था क्या कि भाई क्या चीज है लोकतंत्र में, कैसी होना चाहिए? जिस तरीके से बताया जा रहा है कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बातचीत के लिए बोला है कि बातचीत करने के लिए हम तैयार है, लेकिन बातचीत का कोई भी समाधान निकल के सामने नहीं आ रहा ना, कि बातचीत कब होगी ये भी नहीं फिक्स हो रहा है। देखिए मैं ये कर रहा हूँ आपको, देखिए करिश्मा जी बहुत सीधी सी बात है, यदि मैं आपको ये शर्त रखूं कि आप मेरे से यही प्रश्न करेंगे तो मैं आपके चैनल पे आऊंगा, तो क्या आप मुझे अपने चैनल पे जगह देंगी? जी देखिए कोई भी सशर्त चीजें होती हैं, जब आप बात कर रहे हैं इस देश के अंदर, जब आप किसी चीज बात कर रहे हैं तो सशर्त चीजें नहीं होती हैं कि ये सशर्त रखा जाए कि साहब आप कानून वापस लेंगे तो हम बात करेंगे, ये नहीं होता। ये विपक्ष जो है ये कब करता है? मुझे बताइए कि ये लोग बहुत चिल्ला रहे थे ना नीरव मोदी का प्रत्यारोपण पर, है आज क्यों नहीं धन्यवाद देते एक छोटा सा कि नीरव मोदी जो है लाया जा रहा है उसमें। दूसरा इन्होंने जो है 2 आदमी, मुझे बताइए राजस्थान सरकार में, इनकी सरकार है ना, राजस्थान के अंदर जो है 5200 करोड़ रुपया जो जनता के ऊपर थोका गया कृषि कानून, कृषि में नहीं किसानों के साथ साथ जो है आम जनता पर, जो उसने कहा तो उनके जो वकील हैं कौन सिंघवी जो है अभिषेक मनु सिंघवी, वो जो है किसकी तरफ से पैरवी करते हैं? पार्टी प्रथम नहीं है, राष्ट्र प्रथम नहीं है, केवल प्रोफेशन प्रथम है, क्योंकि मुझे फीस मिलेगी इसलिए प्रोफेशन प्रथम होते हुए वो जो है माननीय अडानी जी की तरफ से जो है केस लड़ते हैं। और हमारी तरफ से केस किसने लड़ा? सरकार ने किसकी तरफ खड़ा किया? और 5400 करोड़ रुपए का 2700 करोड़ रुपए दे चुके हैं, 2700 करोड़ रुपए से आधा दे चुके हैं, आधा बाकी है, तो 5400 करोड़ रुपए का बाहर किसके ऊपर डाला? सबसे महंगी बिजली यहाँ पर है। दूसरा जो है सौर ऊर्जा पर 9560 मेगावाट का ठेका किसको दिया है आपने? आपने पूछ के दिया है कि भाई ये ठेका किसको दिया है? जनता को बताइए ना कि 9560 मेगावाट का ठेका, सबसे बड़ा ठेका राजस्थान के अंदर जो जमीनें दी गई हैं उसमें कौन लोग हैं? और जो जमीन जो इनके जो मैं नाम से कराऊंगा तो फिर ये थोड़ा सा इनको परेशानी होगी, और जो ये शब्द यूज करते हैं बेशर्मी, और ये सब इनको यहाँ शर्म नहीं आती है कि इन्हीं के व्यक्ति ने आज जाकर के क्या कहा, वहां पर गणेश जी के मंदिर में क्या कहा? ये जनता राजस्थान की जनता भूल जाएगी क्या इस तरीके के आप इसमें? लगभग जी जिस तरीके से लगातार किसान प्रदर्शन एक लगातार मांग कर रहे हैं सरकार से कि ये कृषि कानून को रद्द किया जाए, लेकिन दूसरी तरफ से अगर महापंचायत आपकी तरफ से भी की जा रही है, किसान महापंचायत के किसानों को समर्थन में, लेकिन क्या लगता है कि सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है कि कितना असर इसमें देखने को मिल रहा है? करिश्मा जी 250 से ज्यादा किसान शहीद हो गए, क्या विपक्ष घर में बैठेगा? ये कह रहे हैं कि जो किसान है खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी, इनकी शब्द इन्हें बोलने में शर्म नहीं आती है। ये तो इतने बेशर्म हो चुके हैं, मैं सुन के ताज्जुब में हूँ कि 11 दौर की बात केंद्र सरकार कर रही है, राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार इनकी है। यदि कोई खालिस्तानी पाकिस्तानी तो क्यों पकड़ा नहीं जा रहा? ये आप ये बताएं। दूसरी बात, इन्होंने अभी मोदी की बात की जी, जिस तरीके से ये भी तो बताया जा रहा है कृषि कानून सुधार को लेकर आप भी अपनी रणनीति बना रहे थे कि किसानों के लिए हम समर्थन में हैं, और कृषि कानून को सुधार को लेकर आपने भी अपनी बात रखी थी, लेकिन क्या लगता है अगर आपकी सरकार होती तो ऐसा समाधान निकलकर सामने आता? मैं पूरी बात बता रहा हूँ। इन्होंने नीरव मोदी की बात की है, क्या कहते हैं, इंग्लैंड की अदालत ने एक फैसला दिया है। ये तो विजय माल्या के मामले में, क्या विजय माल्या आ गया क्या भारत में, जिस तरह से ये बातें कहते? पहली बात। दूसरी बात, आपने कृषि सुधारों की बात की है, कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कृषि सुधार के लिए
कहा था हमारा मैनिफेस्टो का मुख्य मुद्दा भी था। लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि एमएसपी जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1954 का है, ये कांग्रेस लाए, क्या ये खत्म कांग्रेस ने किया? एसेंशियल कमोडिटी एक्ट खत्म करने का क्या मतलब? इस देश के 2 धनाढ़ लोगों को पूरे देश का अनाज आप तिजोरी में बंद करेंगे तो आम आदमी क्या खाएगा? ये देश की जो 90% 40% आबादी वो क्या खाएगी? पहली बात है, एमएसपी कौन लाए 1967 में? ये कांग्रेस लाई। आप एमएसपी 23 फसलों पे एमएसपी देने का काम पंकज जी तो लगातार जिस तरीके से बीजेपी सरकार एक हित के लिए बता रही है कि किसानों के हित में है, उसके बावजूद आप इसको काला कानून बता रहे हैं। इस देश में 250 वो तो फायदा गिना रहे हैं सर। ये क्या फायदा? एक फायदा बताइए, क्या फायदा गिना रहे? ये एक बात बता दें कि कृषि कानूनों से जो एग्रीकल्चर एक्ट है, इसके अंदर ये फायदा है। निश्चित रूप से इस देश का न किसान इतना अनपढ़ है और जो समझ न पाए, पहली बार देश के अंदर इतिहास, आजादी के इतिहास में पहली बार है कि किसी कानून के विरुद्ध में इतने ज्यादा लोगों ने शहादत दे दी, इतने लोग सड़क में उतरे हुए हैं। 100 दिन आंदोलन को होने वाली एक रिकॉर्ड है। लोग माइनस टेम्परेचर में सड़कों के अंदर रहे हैं और आज जिस तरह से ये कुचलने का काम करे। दूसरी बात मैं ये कह सकता हूँ, आज महंगाई, आप डीजल, पेट्रोल और एलपीजी के दाम देखिए, आज जिस तरह से बेरोजगारी की स्थिति देखिए, ये चीजें, इन चीजों से ध्यान भटकाने के लिए केवल इनका एक नारा है। और मैं कल देख रहा था, एक चैनल वाला मान्यवर बहुत अच्छा कह रहा था कि पेट्रोल डीजल के दाम इतने अच्छे हो गए हैं और कांग्रेस सरकार ने इतनी अच्छी स्कीम ला दी है, केवल और केवल सांसों पे टैक्स लेना बाकी रह गया इस देश के अंदर। और पाकिस्तान इन चीजों से थर-थर कांप रही है। ये बताने में देर नहीं करेंगे। जिस इस देश की मूल समस्या से ये जो नजरें चुराते और बाहर की जो बातें कहते हैं, इस देश की आम जनता को सोचिए, कोरोना की स्थिति से लोगों बेरोजगारी की दर क्या हो चुकी है। इस देश के अंदर माइनस 24% जीडीपी गई। इस देश के अंदर बेरोजगारी दर अनिश्चित कहता सबसे ज्यादा है। एशिया के जितने भी देश, हमारी जीडीपी सबसे नीचे गिरी है। ये कोई छुपी हुई बात है? मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, 64 ऐप इन्होंने बंद करने की चाइना की बात है, जिस पर पूरे हिंदुस्तान की शिक्षा पद्धति चल रही है। एक ऐप आप डेवलप नहीं कर पा रहे। मैं इस स्लोगनों से हिंदुस्तान नहीं चलने वाला, चल गया है जितना इन्होंने जुमलेबाजी करनी की करती है। लेकिन आपसे सवाल है कि अगर किसान अपने प्रदर्शन करने लग रहे हैं कि आखिर समाधान कब निकलकर सामने आएगा? क्योंकि जिस तरीके से किसान नेता राकेश टिकैत एक के बाद एक वहां पंचायत कर रहे हैं और वहां पर जाकर, जहां पर आगामी चुनाव है, कहीं ना कहीं असर आने वाले समय में बीजेपी को भी देखने को मिल सकता है। दबाव बनाया जा रहा है पूरी तरीके से। राजस्थान छोड़िए, पूरे हिंदुस्तान ने ये देखा है कि आपने जो है 200 रुपए किलो से ऊपर की दाल खिलाई है लोगों को। इसेंशियल कमोडिटी की तो बात करते हैं, लेकिन आज मुझे बताइए 6.5 साल में जो है दाल 110 रुपए से ऊपर गई है क्या? उस दिन कहाँ गई थी इसेंशियल कमोडिटी? जब आप जो है 5-5 हजार मैट्रिक टन इंपोर्ट कर रहे थे और उसमें घोटाले कर रहे थे, उस दिन तो बोले नहीं थे लखपत जी आप। दूसरी बात बताता हूँ आपको कि अब तक जो है पाम ऑयल का इंपोर्ट लगातार कर रहे थे, चाहे देश की जनता मरे, चाहे यहाँ का किसान मरे, चाहे यहाँ की जो है फैक्ट्री बंद हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। आप तो पाम ऑयल परचेज करने के बाद और यहाँ कह रहे हैं कि यहाँ का जो है अनाज जो है 50 रुपए किलो आटा हो जाएगा, 70 रुपए किलो आटा हो जाएगा। आपने देखा यहाँ का किसान इतना मेहनती और इतना ये है कि सब चीजें जो है आज भी जो है, मुझे बताइए कि 8 महीने में पहली बार ऐसा है जब मंडियों में भाव जो है, पिछली बार ये हो सकता है लखपत जी जाती नहीं हो क्योंकि बड़े नेता हो जाते हैं ना, तो ये आटे का पता नहीं होता, ये आटे की बात तो कर लेते हैं लेकिन आटे कभी खाए हो तो पता चलेगा। आज जो है मंडियों में 1650, 1700, 1800 रुपए में जो है गेहूं मिल रहा है, क्योंकि गेहूं का जो लगातार जो बंटवारा हो रहा है, लगातार जो गरीबों को दिया जा रहा है। 8 महीने भी हमने हाथ खड़े नहीं किए, लेकिन इन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सड़े हुए गेहूं के लिए ये कहा कि सरकार इसको फ्री नहीं बांट सकती। ये इन्हीं के कृषि मंत्री थे ना, कहाँ गए थे उस दिन? आप उस दिन निकल के आते बाहर फिल्म से और कहते कि हाँ हम देंगे, ये अनाज खराब नहीं होने देंगे, क्योंकि क्या उस दिन मेहनत भी नहीं करवाया था उस किसान ने, जिसको आपने खराब होने के बाद जो है दारू कंपनियों को दे दिया था, जिसमें आपने पीएल बना करके दारू पिलवाई लोगों को। लखपत जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हम चर्चा के लिए। पंकज जी आपसे सवाल है, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं किसान और एक ही मांग कर रहे हैं कि उनकी मांग पर ध्यान दिया जाए, लेकिन जिस तरीके से किसानों की तरफ से ये भी बयान सामने आया है कि सरकार हमारी जो शांतिपूर्ण तरीके से जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनको हजम नहीं हो रहा, आने वाले समय में और बड़ी रणनीति के साथ हम तैयार रहेंगे। जो है पहले कृषि कानून वापस ले जाएं, उसके बाद बात करें। लोगों की चुनी हुई लोकतंत्र सरकार है, एक व्यक्ति ने वोट दिया है, तो केवल ये नहीं कह सकते कि आप जो है कानून को वापस ले लीजिए उसके बाद बात करेंगे। मैं कह रहा हूँ सेशन की बात नहीं होनी चाहिए, आप बैठ करके बात करें। और जिस तरीके से जो पीछे ले रहे हैं, जो जिन लोगों को ले रहे हैं, ये वही चेहरे हैं जो लगातार जो है जिनसे आम जनता त्रस्त थी और जिन्होंने आज जो है, आज ये बोले नहीं कि जो है सुशील पंडित के ऊपर जो है किसने जो है ये 4 आदमी कौन लोग थे, आज बोले नहीं उन्होंने 4 आदमी ने क्या उनके ऊपर वो किया। जो आदमी
कर रहा था, जो एक्टिविस्ट है वो लग रहा था, आपने उसकी जो है सुपारी तक ले ली। तो ये जो चीजें हैं नहीं होनी चाहिए। जो आंदोलन में जो लोग किसान हैं उनकी बात सुनने को सरकार तैयार है, लेकिन जो लोग इसमें आपराधिक टाइप से जो लग गए हैं, जो अभी बात कह रहे थे ये कि इनमें जो है ये बात कहते हैं, ये बात इसलिए कही जाती है कि कोई भी किसान जो 26 जनवरी पे हुआ, एक भी किसान जो है यदि वो किसान है तो वो नहीं चाहता कि ऐसी स्थिति जो है देश के अंदर हो कि जो इन्होंने किया। तो किसान ने किया था, वो किसानों ने नहीं किया, उनके बीच में जो छुपे हुए थे राजनीतिक पार्टियों। चलिए पंकज जी, हम एक और खास मेहमान की तरफ रुख कर लेते हैं, किसान नेता नरसिंह मीणा। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। जी, आपके लिए धन्यवाद करिश्मा जी। तो सर लगातार आपकी तरफ से किसान महापंचायत की जा रही है, सरकार को दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि किसान नेता लगातार यही कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम अपनी रणनीति को और तेज करेंगे और कृषि कानून को रद्द कराकर ही मानेंगे। अगर आपकी आज की बैठक की बात करें तो आगे की क्या रणनीति आपकी रहने वाली है? देखिए, किसान तो 3 महीने से इंतजार देख रहा है सरकार का। बातचीत भी की तो बातचीत करते रहे, अब नहीं कर रहे हैं तो नहीं कर रहे हैं। तो किसान तो मुंह देखा है इस देश में। जिसको हम अपना अधिकार और अपना वोट दे के भेजते हैं वो हमसे मुंह दिखाने की बजाय पीठ दिखाता है। तो इस किसान का इतना दुर्भाग्य है कि इसका साथ किसी ने नहीं दिया और सदियों से ये रिश्ता चलता रहा है, दबता चलता रहा है। और लाएं तो लाएं, कैसे लाएं? और अपने को जिसको समझते हैं और उसको गद्दी पे बैठा देते हैं, तो वो ये कहता है कि आप मुझसे प्रश्न पूछोगे तो आप कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ हम जिसको अपना बनाकर भेजते हैं, यदि उससे हम हिसाब किताब मांगते हैं कि भाई आप देश में क्या कर रहे हो, हमारे लिए क्या कर रहे हो, तो उनके फिर मिर्च लगती है और वो कहते हैं कि ये तो देशद्रोही है, हमारे हैं ही नहीं जी। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है। इस देश की सारी जिम्मेदारी देश के किसान पर है और कब तक ये दबता रहेगा, कब तक ये पिछड़ता रहेगा? किसान हो या जवान हो, बस इनके कंधों पर ये देश कैसे जी आगे बात क्यों नहीं बन पा रही है, कहाँ चूक हो रही है? क्योंकि लगातार कृषि मंत्री भी ये कह रहे हैं कि हम बातचीत के लिए तैयार है। वो बातचीत तो सरकार को करनी है ना। कौन सा फोन नंबर है, किसके जरिए ये गांठ खुलेगी और कहाँ बैठाकर वो बात करना चाहते हैं? किसान तो चौड़े में खुले में बैठा है। अगर इनसे बात करना चाहें तो अपने दरवाजे किसान में। नरसिंह जी, महापंचायत जिस तरीके से आपकी तरफ से की जा रही है, महापंचायत का कैसा असर देखने को मिल रहा है सरकार पर? आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसका समाधान निकल सकता है महापंचायत के द्वारा? देखो, किसान तो अपनी पीड़ा को रोता हुआ इधर उधर घूम रहा है। देश के किसान जो और हमारे साथी हैं उनको जागरूक करते हुए घूम रहे हैं। अब सरकार पर दबाव कौन बना सकता है? सरकार पर तो दबाव किसी ने नहीं बनाया, और दबाव बनता तो रिजल्ट आ जाता। सरकार मानती नहीं है कि कोई हमारे लिए दबाव बना सकता है या कोई हम पर भी कोई ऊपर से अंकुश लग सकता है। जनता चाहती है या नहीं चाहती, सरकार अपनी मनमर्जी से चल रही है और ठीक है, चलनी चाहिए। चलिए नरसिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया हम चर्चा के लिए। तो लगातार किसानों का प्रदर्शन जारी है, तमाम जगह पर महापंचायत की जा रही है किसानों को लेकर, और लगातार विपक्ष भी समर्थन में है किसानों के। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।